जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों पीछे इमेज देख के आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे, क्योंकि ईरान और इजराइल के वॉर के बीच में अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल उछलते पुथलते वो पाकिस्तान बीच में आ रहा है। वैसे तो देखा जाए वो लगातार ईरान को सपोर्ट करते आ रहा है और एक नए मुस्लिम यूनिटी को कॉइन करना चाह रहा है। मतलब आप समझिएगा इसके पीछे का बैकग्राउंड। जो वॉर अभी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में पूरी दुनिया के सामने है, मतलब इजराइल और ईरान के बीच में जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान शुद्ध रूप से उसे एक रिलीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट बनाने में लगा हुआ है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इमेजिन करिएगा, जिस वॉर को अभी कुछ समय तक के लिए खिंचना चाहिए, हो सकता है वो एग्रेसिवली इतना बढ़ जाए कि पूरी दुनिया फिर वर्ल्ड वॉर 3 को देखे। तो आइए पूरा सिनेरियो समझते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स क्लेम की जा रही है, आ रही है, जो डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं, खुद ईरान के जो IRGC मतलब वहां के जो मेंबर है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट एक्सटेंड किया है। तो आइए वो समझते हैं पूरा सिनेरियो। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि प्रतिज्ञा दिवस के समय में आपको मैसिव ऑफर से दिए गए थे, चाहे आप 1 ईयर प्रोग्राम ले, चाहे आप 2 ईयर प्रोग्राम ले, चाहे आप 3 ईयर प्रोग्राम ले यूपीएससी के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। उसके बाद जब लगातार आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि इस ऑफर्स को बढ़ाया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आप सभी के लिए ऑफर्स को एक्सटेंड कर चुका है। और इतना ही नहीं, आपके लिए अगर आप PD1000 कोड भी यूज करते हैं, तो सारे ऑफर्स में, चाहे आप 1 ईयर ले, 2 ईयर, 3 ईयर ले, आप सभी के लिए मैसिव फ्लैट 1000 रुपीज का भी डिस्काउंट होगा। और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, आप उसमें जाइए, वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल और समझते हैं। तो देखिए ये जो कॉन्टेक्स्ट, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ इजराइल ड्रॉप्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब इन तेहरान, वी विल ड्रॉप अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन देम। ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रेजाई, इन्होंने ये क्लेम किया है। इमेजिन कर सकते हैं, ये एक ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है मोहसिन रेजाई, और इन्होंने बताया है कि अगर इजराइल तेहरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है, और ये बात ध्यान रखिएगा, इजराइल हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ईरान के पास भले ही नहीं है, और ईरान की कमर तोड़ने के लिए इजराइल ने सबसे पहले अटैक किया था। जितने भी, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, जितने भी ईरान के पास न्यूक्लियर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर थे, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे उसकी एनरिचमेंट फैसिलिटी हो, सबसे पहले इजराइल ने अटैक किया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो नहीं करेगा तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करेगा। क्योंकि जिस तरीके से आज ईरान ने नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर दागी है, स्पेशली उसके सिविलियन एरियाज को, तो ये बिल्कुल श्योर था कि अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन होता तो वो कतराता नहीं यूज करने में। लेकिन ये चीज तो बिल्कुल नॉर्मल है। यहां पर एंट्री हो रही है अब पाकिस्तान की, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान ने ईरान को बोला है और ये एक्सेप्ट किया है वहां के मोहसिन रेजाई, जो ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है। और इतना कम था। यहां एक और चीज याद रखिएगा, अभी रिसेंट में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, वो भी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनसे मिलने गए थे। और जब उनकी मीटिंग चल रही थी, तब भी उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हैज कन्वीड टू ईरान दैट इफ इजराइल न्यूक्स तेहरान, इस्लामाबाद विल लॉन्च अ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट द जूइश कंट्री, ईरान से टॉप जनरल सेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू विद द नेशन स्टेट टेलीविजन। और ये इमेज अभी कुछ ही दिन पहले की है, जब तीनों के बीच में, मतलब यहां पर अभी फिलहाल जो ईरान के प्रेसिडेंट है वो मौजूद नहीं है, लेकिन इनके बीच में एक फॉर्मल मीटिंग हुई थी। अब ये फॉर्मल मीटिंग जो हुई थी, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान लगातार ईरान को सपोर्ट करते आ रहा है और गाजा को एक अच्छा खासा मुद्दा बना रहा है। गाजा को एक ऐसा मुद्दा बना रहा है कि गाजा एक प्रकार से मुस्लिम ब्रदरहुड के रूप में यूज होता नजर आ रहा है पाकिस्तान की नजर में। और इसके ऊपर अगर देखा जाए तो यह सक्सेसफुल भी होता जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान को पाकिस्तान का सपोर्ट तो मिल ही चुका है, और साथ ही साथ ईरान को टर्की का सपोर्ट भी मिलता नजर आ रहा है। और आपको तो पता ही है, टर्की तो एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज का फिर से खलीफा बनना चाह रहा है, फिर से एक लीडर बनना चाह रहा है। तो यहां पर अब पूरा सिनेरियो चेंज होता हो रहा है। किस तरीके से चेंज हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अपन इस पूरे सिनेरियो को एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देख रहे थे, मिडिल ईस्ट के रूप में देख रहे थे, अब ये एक रिलीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और इसके पीछे अगर कोई है, कॉन्स्पिरेसी के पीछे कोई है, क्योंकि इसको तो कॉन्स्पिरेसी ही बोलेंगे, क्योंकि जब कभी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में रिलीजन शब्द आ जाता है तो फिर वो एग्रेशन में बदल जाता है, और फिर जो डिसीजंस मेकिंग होती है वो अपने आप में किसी के लिए भी हितकारी नहीं होती है। तो यहां पर पाकिस्तान अब इसे रिलीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट बनाने में लगातार हो रहा है, गाजा को मुद्दा बनाकर पूरे मुस्लिम्स कंट्री को यूनाइट करने में लगा हुआ है, और साथ ही साथ
सऊदी, कतर, ओमान, ये जितने भी देश हैं सब में एक अलग तरीके की पहल कर रहा है। और तो मैं आपको बता दूं एक और चीज कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, देखिएगा आगे यहां पर तो फिलहाल आप इसको समझ गए होंगे, पाकिस्तान वोज टू स्टैंड बिहाइंड ईरान कॉल्स फॉर मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट इसराइल। ये तो फिलहाल अभी का ही है, 14 जून को ही उनका ये स्टेटमेंट आया था। और ये स्टेटमेंट मालूम है आपको किसकी तरफ से आ रहा है? पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने मीडिया में तो कहा है, साथ ही पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें भी बोला है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और एक मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहा है अगेंस्ट द इजराइल। अब मुस्लिम यूनिटी और इजराइल के अगेंस्ट में मतलब जुविश के अगेंस्ट में पूरी मुस्लिम कंट्रीज को यूनाइट करने के लिए बोल रहा है और मुद्दा जो उसने बनाया है वो गाजा का बनाया है। तो आगे देखिएगा यहां पर जो स्टेटमेंट आया है फिलहाल वो इनकी तरफ से आया है। ये है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा जी, ठीक है, वैसे तो जी नहीं बोलना चाहिए, मैं माफी चाहूंगा। ये है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा और इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये अब लगातार जो एक रीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिलीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट बनाने में लगे हुए हैं। इस कारण इन्होंने अपना एक सपोर्ट एक्सटेंड करके भेजा और इतना कम था, इन्होंने ये तक बोला है कि अगर हम आज यूनाइट नहीं हुए देन वी विल फेस द सेम फेट एज ईरान एंड फलस्तीन एंड गाजा आर फेसिंग। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया को एक सेंसिटिव इशू बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर यह इशू बनता है, पाकिस्तान इस पे सक्सेसफुल हो जाता है तो एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग बन सकती है पूरी दुनिया में। और याद रखिएगा इसमें भारत भी सफर करेगा, क्योंकि भारत भी देखा जाए तो नॉन मुस्लिम कंट्री की कैटेगरी में ही आता है और पाकिस्तान तो लगातार भारत के अगेंस्ट में समय समय से साजिश करते आ रहा है। यह खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान इज डूइंग वेस्ट डर्टी वर्क फॉर डिकेड्स, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर सेड। और सोचिए इतना क्लेम होने के बावजूद भी, ये एक्सेप्ट करने के बावजूद भी पाकिस्तान किस खूबसूरत तरीके से आईएमएफ और अदर ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेने में सक्सेसफुल हो जाता है, वो भी तब जब वहां के डिफेंस मिनिस्टर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज डूइंग वेस्ट डर्टी वर्क। अब वेस्ट डर्टी वर्क का क्या मतलब होता है? अपन सबको पता है कि पाकिस्तान इज अ होम फॉर और हेवन फॉर टेररिज्म। पाकिस्तान एक स्वर्ग माना जाता है आतंकवादियों के लिए। अच्छे खासे आतंकवादी अभी भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में है। ऑलमोस्ट 150 प्लस टेरर डेसिग्नेटेड, जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से टेररिस्ट डेसिग्नेट किए गए इतने सारे आतंकवादी संगठन हैं। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, है ना, लक्की पाकिस्तान में था, लकवी पाकिस्तान में था और अभी भी देखा जाए तो हाफिज सईद पाकिस्तान में ही है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी पाकिस्तान किसी ना किसी सिनेरियो में किसी ना किसी के सपोर्ट से हमेशा सक्सेसफुल होता है लोन्स लेने में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान को भी कोई अपने फेवर के लिए यूज कर रहा है तो दे आर कौन? वेस्ट, और ये वेस्टर्न कंट्रीज है। तो आप समझिएगा। फिलहाल इसके आगे एक और मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगा। यहां पर एक और डेवलपमेंट पाकिस्तान करने का प्रयास लगा हुआ है और उसका नाम है, पाकिस्तान लगातार अर्ज कर रहा है ओआईसी को। ओआईसी मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यहां पर दिया है देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और यहां पर डिफेंस मिनिस्टर मतलब फिर से ख्वाजा आसिफ सैद सैटरडे ऑन Organization of Islamic Cooperation to convene an emergency session amid escalating Israeli aggression in the Middle East, particularly targeting Iran and pledged Pakistani support for Tehran. इसके अलावा उन्होंने नेशनल असेंबली, जो वहां की पार्लियामेंट है, ही कंडेम्ड इजराइल्स एक्शंस एज अ सीरियस थ्रेट टू रीजनल and global stability. Iran is not just a neighbor but a brotherly country with whom we share deep rooted ties. Deep rooted ties का मतलब होता है civilizational ties. इसके अलावा he said if the Muslim world fails to act collectively मतलब यहां पर वही मुस्लिम यूनिटी की ही बात आ रही है, every country in the region could become a target. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से अब ओआईसी को अर्ज कर रहा है पाकिस्तान। और सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, यहां पर जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, वो भी लगातार ओआईसी को अर्ज करने में लगे हुए हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे और ये सब 1-2 दिन पुरानी ही बातें हैं कि जल्द से जल्द एक मीटिंग कन्वीन की जाए और इस मसले के ऊपर निर्णय लिया जाए और एक प्रकार से ब्रदरहुड, जो हमारा ब्रदरहुड है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, सारी कंट्रीज एक हो जाए और एक्ट करे अगेंस्ट द इजरायली अग्रेशन या फिर जूइश अग्रेशन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये जो मुद्दा अब गरमा रहा है ये नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। और आपको पता ही है, अगर आप अपन भारत की बात करें, भारत के स्टैंड की बात करें, तो ऑलरेडी इंडिया
जो भारत है अभी लगातार रिकॉर्ड गाजा के सीज फायर वायलेशन की ऊपर जो रेजोल्यूशन पास कराया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस में, लगातार 4th टाइम उसने अपनी वोटिंग से एब्सटेन किया है। मतलब भारत ने गाजा में सीज फायर के अगेंस्ट में, है ना, एब्सटेन किया अपनी वोटिंग को। एक क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि भारत इस पर शामिल नहीं होगा। जो चलता आ रहा है चला है। मतलब दूसरे सिनेरियो से देखा जाए तो भारत ने इजराइल को अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत और इजराइल के एक तरफा टाइज अब डेवलप हो चुके हैं। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी देखा है। ऑपरेशन सिंदूर तभी रिसेंट का एग्जांपल है जब पूरी दुनिया में कोई साथ नहीं देता है भारत का, तब सिर्फ 2 ही देश आपको खड़े हुए मिलेंगे, एक है इजराइल, एक है रशिया। और इजराइल भारत का सबसे बेहतरीन और सबसे विश्वसनीय दोस्त है। जैसे आज भारत एक प्रकार से बोलना चाहिए जो उसने कमाया है वो उसे लौटाने का प्रयास कर रहा है। तो यहां पर भारत का इजराइल को फुल एक्सटेंड सपोर्ट है। और एक चीज और याद रखिएगा, जब कभी भी यूनाइटेड नेशंस में कोई रिजोल्यूशन आता है और आप उसमें या उसकी वोटिंग में एब्सटेन होते हैं, तो एक प्रकार से ये वेस्ट के नजरिए से ना ही समझा जाता है। तो यहां पर भारत ने इनडायरेक्ट वे में उस रिजोल्यूशन को मना कर दिया है और भारत ने क्लियर कट इजराइल को अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। और अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात की जाए तो वैसे भी 1950 में ही 1950 में ही भारत इजराइल को रिकॉग्नाइज कर चुका था। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अभी भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये उसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है वो बोल चुके हैं, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल। पाकिस्तान लीडर सिचुएशन इन कश्मीर एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इन पैलेस्टीन सेज इमरान खान। तो यहां पर इमरान खान नहीं बल्कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं वो कभी भी इजराइल को एक देश मानते ही नहीं है, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए इजराइल तो हमेशा से एक थ्रेट रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान गाजा को मुद्दा बनाते हुए सारे मुस्लिम कंट्रीज को यूनाइट करने में लगा हुआ है। यही था, इतना ही कम था कि इसमें टर्की का भी रोल कुछ कम नहीं है। टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्डोगन, उनने भी वार्न कर दिया इजराइल को और यह तक बोल दिया कि इजराइल इज एक्टिंग लाइक हिटलर, यू विल बी स्टॉप्ड सूनर और लेटर। अब देखिए, टर्की एक तरह की वहां पर भी अभी फेनेटिक इस्लामिक आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान तो हमेशा से मौका ही तलाशता रहता है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से ये सिनेरियो डेवलप हो रहा है, आपन को यह समझना होगा कि बहुत जल्द ही सारी चीजें या तो बहुत तेजी गति से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है, ये टेंशन बहुत ही ज्यादा गर्मा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो अब इसमें एक तरफ पूरा पाकिस्तान, टर्की और उसके जैसे सिमिलर देश यूनाइट होते दिख रहे हैं, वही इजराइल फिलहाल अभी अकेला है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने क्लियर कट वार्निंग दी है ईरान को। बड़े मुश्किल से अमेरिका का अभी एक स्टैंड क्लियर आया है कि अगर हमारे बेसिस के ऊपर भी अटैक होता है, क्योंकि अमेरिका के भी बेसिस है ईरान में, इराक में, सीरिया में, और ईरान ने एक धमकी दी है अमेरिका को कि अगर आपने अपना सपोर्ट एक्सटेंड करा इजराइल को तो हम आपके भी मिलिट्री बेसिस पर अटैक करेंगे। और अमेरिका तो ये चाहता ही नहीं है कि हमारा कुछ भी डिफेंस रिलेटेड नुकसान हो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर अभी कोई भी चीज कम नहीं हो रही है। और जो मैं आपको बात बता रहा था ना कि इंडिया absents on Gaza ceasefire resolution in UNGA just 6 months after voting for a similar resolution। और ये लगातार 4th टाइम इंडिया ने किया। इमेजिन करिए, भारत अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है और भारत अपना स्टैंड क्लियर करते हुए इजराइल को सपोर्ट कर रहा है इन डायरेक्ट वे में, ठीक है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो थ्रेट दे रहा है ना न्यूक्लियर वेपन की, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यहां देखिए, यहां पर एक प्रकार से एक रेडार टाइप का दिया है और यहां पर नंबर ऑफ मिसाइल्स है, चाहे आप शाहीन की बात करें, अबाबिल की बात करें, हतफ की बात करें या फिर रात की बात करें, ठीक है, या फिर हत्फ से रिलेटेड जितनी भी आपकी मिसाइल्स है। लेकिन फिर भी देखिएगा यहां पर जो रेड में है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है और जो यहां पर ग्रीन मतलब डैश में है वो एक प्रकार से डेवलपिंग नेचर में है। लेकिन फिर भी अगर रेंज देखें तो अपने आप में थ्रेट तो है, भारत तो है ही है, साथ में यहां पर देखिए इजराइल तक इसकी रेंज जा रही है, ठीक है, इजराइल तक इसकी रेंज जा रही है। तो अपने आप में पाकिस्तान जो बोल रहा है, ठीक है, वैसे तो चिंता वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान किस तरीके का देश है, किस तरीके की उसकी मिसाइल है, इसका पूरा एक बोलते ना अपन कि एक ट्रेलर पूरी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन फिर भी थ्रेट है। हो सकता है कि वहां पर जो भी, वैसे तो भारत भी पाकिस्तान के जो भी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसे डिस्ट्रॉय कर चुका है, वो भी प्रिसाइसली एक्यूरेटली ठीक वैसे ही जैसे इजराइल आज कर रहा है। तो देखिए ये सिनेरियो भी थोड़ा आपको सिमिलर नजर आएगा। जिस तरीके से इजराइल ने प्रिसाइसली और एक्यूरेटली अपने मिसाइल्स का यूज करते हुए, अपने एयरक्राफ्ट्स का यूज करते हुए ईरान की हर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया है ना, हर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया है। सेम भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के समय में किराना हिल्स में एकदम प्रिसाइसली और एक्यूरेटली अटैक किया था
और ये बात पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट भी करी है जब वहां से रेडिएशन निकलना चालू हुआ और यह बताया गया कि नहीं, भारत ने एकदम प्रिसाइसली यूरेनियम एनरिचमेंट, मतलब यूरेनियम जो फैसिलिटी थी पाकिस्तान में, उसमें अटैक किया है। तो यहां देख सकते इजराइल ने भी नंबर ऑफ जो ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, उसके ऊपर अटैक किया है। तो यहां पर आप समझिए थोड़ा और कि किस तरीके से अब चीजें सिनेरियो चेंज हो रहे हैं। यहां पर देखिए, ऑलरेडी लास्ट ईयर की बात की जाए तो याद रखिएगा, ईरान और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी बहुत टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी हुआ था, दोनों तरफ से मिसाइलें दागी गई थी, पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ था। लेकिन आप समझिए, यह बात है लगभग 2024 की। यह क्लैश 2024 में हुआ था और सोचिए कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ईरान जाते हैं और मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, भले ही कितना भी बड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, लेकिन जब रिलीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो सारे मुस्लिम कंट्रीज यूनाइट होते ही है। और यह अपने आप में सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है जब पाकिस्तान ने ईरान को अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। और जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो एक थ्रेट अब डेवलप हो चुकी है, यह थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑलरेडी देखिएगा, अभी रिसेंट की मैं खबर एक बात बता रहा हूं, इजराइल भी सारी चीजों को जानता है और इजराइल ने इवन पाकिस्तान को कुछ समय पहले सीधा साधा संदेश भी दिया था कि आपको इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। और ऑलरेडी एक मैसिव डेवलपमेंट आपको मैं शेयर कर दूं, इजराइल की तरफ से एक और मैसिव हिट की गई है ईरान के एक प्रकार से उस व्यक्ति के ऊपर जिन्हें इंटेलिजेंस का स्पाइन माना जाता था। आप इमेजिन कर सकते हैं, यहां पर मोहम्मद काजेमी, द इंटेलिजेंस चीफ ऑफ ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, सोचिए उसी के चीफ को मार दिया गया है बाय द इजरायली स्ट्राइक्स, मोहम्मद काजेमी। इसके अलावा ये उनके अलावा, मतलब मोहम्मद काजेमी के अलावा, काजेमी डेप्यूटी हसन मोहाबाग भी मारे गए हैं अलोंग विद मोहसिन बकेरी। तो आप समझिए इजराइल भी कितना प्रिसाइसली अटैक कर रहा है लगातार ईरान के टॉप मोस्ट, चाहे कमांडर्स हो, चाहे न्यूक्लियर फार्मर साइंटिस्ट हो या फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, इवन आईआरजीसी के जो मेन चीफ है उनको भी इजराइल पहले ही अटैक में मार चुका था जब उसने ऑपरेशन राइजिंग लायन चालू करा था। तो इजराइल का जो टारगेट है वो एकदम क्लियर कट चल रहा है। वो ईरान के जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स है, कमांडर्स है, चीफ है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, सबको लगातार एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इजराइल बहुत ही ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए बहुत ही प्रिसाइसली ईरान की पूरी कमर तोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एंट्री हम सब के लिए बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है और ईरान ने भी एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने हमें अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है, तो ये एक तरीके से पूरा सिनेरियो चेंज कर सकता है जब अपन बात कर रहे हैं इस रीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट में रिलीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट को बनाने में। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इस एंट्री से भारत को भी क्या नई स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए। मिलते हैं कुछ नए सेशन के बाद, कुछ नए डेवलपमेंट के बाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।